नमस्कार दोस्तों। बेटी से बहू, बीवी और माँ बनने का सफ़र खूबसूरत है, मगर कभी कभी बेफिक्र से जीने वाली बेटी बहुत याद आती है। पूरे समाज के दो बेहतरीन लाजिक औरतें कलेशी होती हैं, लेकिन सिर्फ पत्नी के रूप में। माँ पूजनी है, लेकिन सिर्फ लड़कों की। पहले रिश्ते इसलिए भी समझ जाते थे क्योंकि पहले घरों में समझदार समझाने वाले बुजुर्ग होते थे, लेकिन अब समझाने वाले नहीं, आग लगाने वाले बुजुर्ग मिलते हैं। किसी को भीतर तक तोड़ देने के बाद उससे माफ़ी मांग लेना और यह उम्मीद रखना कि सब पहले जैसा हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। रिश्तों को वह चाहे जितना सजा लो, जो खो गया वह फिर जिंदा नहीं होता। प्यार उससे करो जिसका दिल पहले से टूटा हुआ हो, क्योंकि जिसका दिल टूटा होता है वह किसी का दिल नहीं तोड़ता। आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखो, क्योंकि कितने ही लोग उतने में ही उम्मीद पर जिंदा हैं जितना आप पाकर भी शर्मिंदा हैं। गलत लोग, गलत रास्ते बहुत ज़रूरी है। यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। दुखी होने पर हम रोते हैं, ज़्यादा दुखी होने पर ज़्यादा रोते हैं, पर जब दुख सीमा लांघ दे तो हम चुप हो जाते हैं। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना, यह मोहब्बत का नया दौर है। यहाँ आज जहाँ आप हो, कल वहाँ कोई और होगा। जब तक सहन हो तब तक सहन कर लो, लेकिन जब सहन ना हो तो जवाब मत दो, बल्कि उस इंसान का ही त्याग कर दो। जिन पत्नियों की शादी के बाद सारे शौक मर जाते हैं, उसके अंदर सिर्फ माँ ही जिंदा रहती है, पत्नी नहीं। जो मर्द अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकता, उसका भुगतान उसकी बीवी और बच्चे को भुगतना पड़ता है। अगर आपकी औलाद सीधी और भोली है तो आप खुश मत होना, यह गुण नहीं, इस युग कलयुग का अवगुण है, क्योंकि ज़माना मक्कारी चल रहा है। किसी को इतना न चाहो कि वह परेशान हो जाए, वह जाए तुम्हारी ज़िंदगी से और तुम्हारा नुकसान हो जाए। कभी किसी को उसके बीते कल पर से मत परखिए। लोग सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की ज़रूरत न पड़े। डियर स्त्री, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे अपमान पर कुछ नहीं बोल रहा है तो मतलब साफ है, वह चाहता है कि तुम खुद उसके घर वालों को सीधा करो। शादी उससे करो जो पति और पिता बनना चाहे, ना कि जिसे पत्नी और बच्चे चाहिए हो। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। विवाह को सस्ता कीजिए। लोग आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। 2 दिन की वाहवाही के चक्कर में आप कर्ज चुकाते चुकाते शमशान पहुंच जाएंगे। जब तक लड़की का साथ मायके वाले देते हैं, तब तक ससुराल वाले उसके साथ गलत करने की हिम्मत नहीं करते। कर्म अच्छे करो। भगवान के पास फ़ोन नहीं है जो तुम्हारे भक्ति वाले स्टेटस देखेंगे। सावधान, अगर औरत के हाथ में आटा दोगे तो ज़रूर नहीं रोटी ही बनाए, पिंडदान भी हो सकता है। शादी तभी कीजिए जब पत्नी को उसका हक और अधिकार दे पाए, न कि उससे छीन कर माँ और बहन को दे दिया जाए। हर किसी को ज़िंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वह तुम्हें रुलाएगा। बेटियों का ऊपर वाले से बस एक ही सवाल है, 2 घर देने की क्या ज़रूरत थी जब दोनों घरों में से कोई भी घर अपना नहीं है। जिंदगी को ठंड और घमंड से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों की परिस्थितियों में इंसान अकड़ जाता है। संत सताए 3 मिटे, रावण कौरव कंस, नारी को सताए सब मिटे, धन वैभव वंश। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, जो सबका मुंह बंद कर देता है, क्योंकि पैसा हो तो हर जुबान मीठी और ना हो तो अपने ही भी अजनबी मानो या ना मानो। कड़वा है पर आज का यही एक सच है। हर बार घर बहू से नहीं बिखरती, ज़्यादातर कई बार घर सास के जहर, नंद की चुगली और बेटे की चुप्पी से बिखरते हैं। लोगों ने यह गलत अफवाह फैलाई है कि बंटवारे की जिम्मेदारी औरतें होती हैं। सच तो यह है कि 2 भाइयों में एक भाई बेईमान होता है। बहू को बहू होने का ना सही, लेकिन उसे पत्नी होने का जरूर हक दें, क्योंकि उसने एक अच्छा जीवन साथी के सपने सजाए हैं, केवल फर्ज निभाने के नहीं। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वारा खोल सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो सके तो बेटी को पढ़ाइए और कमाना सिखाइए,
क्योंकि कमाऊ बहू के साथ में बनी जली हुई रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। बेटे और बहू की लड़ाई ससुराल वालों की चौंकाती नहीं है, उन्हें बल्कि तसल्ली देती है कि बेटा आज भी हमारी तरफ है और बहू के खिलाफ है। सीता वनवास में भी साथ थी, राम अयोध्या में भी साथ ना दे सके। मनचाही चीज को भी खोकर मुस्कुरा सको तो समझ जाओ दिल ने नहीं, आत्मा ने फैसला लिया है। जब बाप मरता है तो चाचा, मामा, मौसा सब मर जाते हैं, और जब माँ मरती है तो चाची, मामी, मौसी सब साथ ही मर जाते हैं। माँ बाप के जाने के बाद कोई किसी का नहीं होता। कुछ लोग अपनी जवानी का खूबसूरत हिस्सा डिप्रेशन में गुजार देते हैं। युवा जीना नहीं चाहते, बूढ़े बुजुर्ग मरना नहीं चाहते। आज के समय का दुखद सत्य यही है। यह जरूरी नहीं है कि सच हमेशा सही हो, झूठ हमेशा गलत। सच और झूठ के पीछे का इरादा तय करता है कि वह सही है या गलत। जो मर्द वही चीज करता है तो उसकी स्त्री को पसंद ना हो तो समझ जाना कि वह तुम्हें खोने से बिल्कुल नहीं डरता। चाहे परिवार के चक्कर में या माँ बाप के चक्कर में, जो अपनी पत्नी को छोड़ता है अंत में वह अकेला ही रह जाता है। जिस स्त्री को यह ज्ञान होता है कि गुजारे मायके में नहीं होते, उनके सहने की फिर से कोई सीमा नहीं होती। पैसों में बहुत गर्मी होती है और यह सबसे पहले रिश्तों को जलाकर राख कर देती है। जब उम्र भर रिश्ते निभाने हैं तो अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो, जहां आप सबकी गलतियों को दफना सको। जिस स्थान, जिस घर में आपके जाने के से लोग खुश नहीं होते हैं, उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम ना ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। वहाँ धन की ही वर्षा हो क्यों ना होती हो। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। अमीर और गरीब में सीधा सा फर्क है कि अमीरों में के आदमी पूरे कपड़े पहनते हैं और गरीबों की औरतों बुरा हो वक्त तो सबका अनजान लगते हैं। बड़ों को भी छोटे आंखें दिखाने लगते हैं। नए अमीरों पर भूल भी मत जाना, हर चीज़ की कीमत सब बताने लगते हैं। जिस आंगन में बेटियों के खेल खिलौने की आवाज़ गूंजती है, उस घर में कभी भी वास्तु दोष हो ही नहीं सकती। कभी जो जिंदगी में टूट जाओ तो किसी को कानों का कान खबर न होने देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारत ईंट तक उठा ले जाते हैं। मायका या ससुराल, दोनों ही जगह बीवी की इज्जत पति के हाथ में होती है। अगर वह कमियां बताएगा तो सब सुनाएंगे, अगर वह तारीफ करेगा तो सब अच्छा कहेंगे। चेंजर बड़े दुनिया पहले से ही खिलाड़ियों से भरी हुई है। बहुत दिनों से कोई हिचकी नहीं आई। भूलने वाले तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आईने के सामने खड़े होकर खुद से ही माफ़ी मांग ली मैंने। सबसे ज़्यादा अपना ही दिल दुखाया है औरों को खुश करते करते। धूप में बाप और चूल्हे पर माँ जलती है, तब कहीं जाकर औलाद पलती है। सर उठाकर फक्र से चलने की हसरत हो अगर तो सिर्फ गर्दन कहाँ और कितनी झुकानी है। हवा को गुमान था अपनी आज़ादी पर, किसी ने उसे भी गुब्बारे में भरकर बेच दिया। अजीब मुकाम पर ठहरा है काफिला, जिंदगी का सुकून ढूंढने चले थे और नींद ही गंवा बैठे। मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है, सब लोग भी जाते हैं अगर समंदर खारा ना होता। एक न एक दिन हासिल करी है लूँगा मंजिल, ठोकरे जहर तो नहीं जो खाकर मर जाऊँगा। आज ज़िंदगी खफा है, चलो छोड़, आज कौन सी पहली दफ़ा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।